नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। भोजपुरी स्टार्स का सियासी प्रेम जग जाहिर है। भोजपुरी इंडस्ट्री के कई बड़े सुपरस्टार राजनीति में काम कर रहे हैं तो कई अपनी सियासी पारी शुरू करने की जुगत में लगे हुए हैं और इस लिस्ट में पवन सिंह और अक्षरा सिंह का नाम भी शामिल है। कुछ दिन पहले ही बीजेपी की पहली लिस्ट में शामिल 195 उम्मीदवारों के नाम में भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह का नाम भी शामिल था। पवन सिंह को बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से उम्मीदवार बनाया, जिस पर पवन सिंह ने खुशी भी जताई थी। लेकिन कुछ ही देर के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने आसनसोल से चुनाव लड़ने से मना कर दिया। अब पवन सिंह के इनकार करने के बाद से ही कयासबाजी और सियासतबाजी का दौर जारी है। हालांकि सूत्र बताते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व के कहने पर ही पवन सिंह ने अपना नाम वापस ले लिया है और पार्टी पवन सिंह को कहीं और से चुनाव लड़ाना चाहती है। और इसी बीच सूत्रों के हवाले से खबर यह भी आ रही है कि पवन सिंह के इनकार करने के बाद अक्षरा सिंह आसनसोल से चुनाव लड़ेंगी। अक्षरा सिंह के पिता का बयान आया है कि बीजेपी का फैसला सर्वमान्य होगा। अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या पवन सिंह की जगह अक्षरा सिंह चुनाव लड़ेंगी? पवन सिंह की कभी खास रही और अब कट्टर दुश्मन माने जाने वाली भोजपुरी क्वीन अक्षरा सिंह पवन सिंह के बदले चुनाव लड़ेंगी और इसको लेकर कयासों का बाजार गर्म है। लेकिन इससे पहले इस रिपोर्ट के जरिए ये जानिए कि पवन सिंह आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार क्यों किए हैं। भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार कही जाने वाली पवन सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पवन सिंह की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं, उनके कई गानों के व्यूज रिलीज होने के दिन ही 5 मिलियन क्रॉस कर गए। सक्रिय राजनीति की चाहत रखने वाले पवन सिंह को बीजेपी ने अपनी पहली ही लिस्ट में लोकसभा का उम्मीदवार घोषित कर दिया। जैसे ही पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से पवन सिंह की उम्मीदवारी का ऐलान हुआ, उनके प्रशंसक खुशी से झूम उठे। आसनसोल पवन सिंह पवन सिंह ने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट लिखकर बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया। लेकिन अभी 24 घंटों का वक्त भी नहीं बीता था कि पवन सिंह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक और पोस्ट डाला और आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। पवन सिंह ने लिखा, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करता हूँ। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। आसनसोल सीट से पवन सिंह के चुनाव लड़ने से इनकार करते ही बिहार ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल में भी सियासत गर्मा गई। तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं ने पवन सिंह के गाए कई गानों को मुद्दा बनाना शुरू कर दिया, जो बंगाल पर उन्होंने गाए हैं। फैसला जो किया है लड़ने का नहीं लड़ने का, ये उनका या उनकी पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, इंटरनल अफेयर है। इस पे मैं कोई कमेंट करने वाला, दखल अंदाजी देने वाला कौन होता हूँ। कारण हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। कारण है उनके भोंडे वीडियो जो सबके सामने आ रहे हैं, खास तौर पे बंगाल की विषय में जो उनके भोंडापन उन वीडियोज में दिखता है। बंगाल पर गाए पवन सिंह के गानों को लेकर कांग्रेस और टीएमसी के नेताओं ने जिस ढंग से निशाना साधना शुरू किया, उस पर बिना देरी किए तुरंत बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया। राजनीति और प्रोफेशनलिज्म को अलग रखना चाहिए। शत्रुघ्न सिन्हा का 10 ऐसे उनके फिल्मों में, सिनेमा में हम दिखा सकते हैं, पर वो कुछ मायने नहीं रहता है। गाना, फिल्म और राजनीति अलग अलग चीजें हैं। पवन सिंह एक कलाकार हैं, वो लोगों के मनोरंजन के लिए गाना गाते हैं। पवन सिंह ने जो गाने गाए उसको लेकर इस तरह की सियासत को जनता कितना पसंद करेगी, ये तो वक्त बताएगा। क्योंकि बीजेपी ने जिस शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ पवन सिंह को मैदान में उतारा था, उस शत्रुघ्न सिन्हा ने भी कई फिल्मों में विलेन का रोल किया है। खैर, सूत्र यही बताते हैं कि पवन सिंह को बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने ही नाम वापस लेने के लिए कहा था। पवन सिंह को किसी और सीट से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो आपको बता दें कि अब जब से पवन सिंह ने वहां से इनकार किया है चुनाव लड़ने से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए उन्होंने पोस्ट करके बताया कि वो आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं, उसके बाद से सियासत काफी तेज हो चुकी है और कयासबाजी भी लगाई जा रही है कि यहां पर कुछ बदलाव भी किए जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि पवन सिंह जो है वो कहीं दूसरी जगह से चुनाव पार्टी उन्हें लड़वा सकती है। और इसी बीच हम आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से खबर ये मिल रही है कि अक्षरा सिंह चुनाव लड़ सकती हैं आसनसोल से। तो इस वक्त की हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस पर हम आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि क्या वो वजह रही है जिस वजह से पवन सिंह ने इनकार किया है। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं पहली वजह क्या हो सकती है। आरा से चुनाव लड़ना चाहते थे पवन सिंह, कई बार आपने सुना होगा, सार्वजनिक मंच पर उन्होंने कहा था टीएमसी शत्रुघ्न सिन्हा को मैदान में उतार सकती है, ये दूसरी वजह बताई जा रही है। और तीसरी वजह जो है वो ये कि पवन सिंह के कुछ पुराने गानों पर विवाद शुरू हो गया था और कुछ फिल्म और एल्बम जो हैं वो बंगाली महिलाओं पर केंद्रित थे पवन सिंह के, जिसको लेकर विवाद शुरू हो गया और हमले किए जाने लगे थे। तो ये कुछ वजह हैं जिस वजह से पवन सिंह चुनाव आसनसोल से नहीं लड़ने वाले हैं, ये बताया जा रहा है। इसलिए भी तो ये 4 बड़ी वजह हम आपको बता रहे हैं। इसमें बताया जा रहा है कि जो बंगाल में उनके जो गाने रिलीज हुए हैं वो बंगाल के आधारित पर गाने हैं और इस वजह से उन पर हमला शुरू हो गया था। हालांकि सूत्रों के हवाले से आपको इस वक्त एक और बड़ी खबर बता दें कि इसी सीट से अक्षरा सिंह चुनाव लड़ेंगी। आसनसोल से अक्षरा सिंह को टिकट मिल सकता है। बीजेपी के संपर्क में है अक्षरा सिंह। चर्चित भोजपुरी अभिनेत्री और सिंगर अक्षरा सिंह आसनसोल से चुनाव लड़ सकती हैं। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, अक्षरा सिंह के पिता का बयान भी सामने आया है जिसमें अक्षरा सिंह ने कहा है कि बीजेपी का फैसला सर्वमान्य होगा। यानी अक्षरा सिंह के जो पिता हैं उन्होंने ये बताया है कि बीजेपी जो भी फैसला करेगी, यानी पार्टी का जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। तो कहीं ना कहीं इस बड़ी खबर पर हम आपको अपडेट बता दें कि अक्षरा सिंह के चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। हमारे साथ संवाददाता रजनीश कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, खबर यह है कि अक्षरा सिंह आसनसोल सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। खबर में कितनी सच्चाई और कैसे ये कयासबाजी लगाई जा रही है? देखिए, कभी पवन सिंह और अक्षरा सिंह दोनों एक हुआ करते थे। जो पवन सिंह कहते थे वो अक्षरा सुनती थी, जो अक्षरा कहती थी पवन सिंह सुनते थे। लेकिन आज दोनों दो ध्रुव हैं, यानी एक दूसरे के जो है दुश्मन बन चुके हैं। ऐसे में बीजेपी की तरफ से पहले घोषणा होती है पवन सिंह का नाम, यानी 195 उम्मीदवारों की सूची जारी होती है, उसमें आसनसोल से पवन सिंह का नाम बोला जाता है। लेकिन पवन सिंह का उसी बीच वीडियो भी वायरल होता है कि जैसे ही टिकट की घोषणा होती है वो भगवान की शरण में जाते हैं, पूजा करते हैं और थैंक्स गॉड कहते हैं और जो दर्शक हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं। ठीक 24 घंटे से पहले पवन सिंह का ट्वीट आता है और इसके साथ साथ जो बाबुल सुप्रियो हैं उनके कई ट्वीट आते हैं कि बंगाली महिलाओं को लेकर पवन सिंह ने कई ऐसे गाने गाए हैं, कई ऐसे एल्बम हैं जिसको लेकर वहां पर जो है एक तरह से विरोध शुरू हो गया है। बीजेपी के आला कमान का ये फैसला है या पवन सिंह का फैसला है, ये तो जांच का विषय है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज बता दें आपको कि दोपहर तक जो पावर स्टार कहलाते हैं पवन सिंह, उनकी मुलाकात आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हो सकती है, सूचना मिल रही है। दूसरी तरफ जो अक्षरा सिंह है ये भी लगातार कल से संपर्क में है। अक्षरा के पिता विपिन सिंह ने न्यूज 18 से पुष्टि कर दी है कि बीजेपी से कई दफे बातचीत हुई है और अक्षरा सिंह को कहीं से परहेज नहीं है। आसनसोल से चर्चा है, यानी पवन सिंह की जगह अक्षरा ले सकती हैं। अक्षरा को टिकट मिलेगा तो अक्षरा आसनसोल से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी और दावा यह किया जा रहा है कि अक्षरा का फैन फॉलोइंग इतना है कि वो बंगाल हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो या पंजाब हो, कहीं भी अक्षरा खड़ा होगी तो उनके पिता का कहना है कि वो जरूर जीतेगी। नरेंद्र मोदी के काम को लेकर अक्षरा जो है तारीफ करती है, उनके पिता उनके मुरीद हैं और इस बार एक तरह से फिर कहा जा रहा है कि पीएम मोदी की लहर है। इस लहर में आम से लेकर खास तक जो है एक तरह से चाहते हैं कि अगर टिकट मिल जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा। अक्षरा सिंह पूरी खुश है। बता दें आज बागेश्वर धाम गई है और धीरेन्द्र शास्त्री से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंची है। कुछ ना कुछ
हामी हुई है और हाँ भरा गया है, तब अक्षरा सिंह जो है आज बागेश्वर धाम गई है, न्यूज 18 से बातचीत भी की है, लेकिन अभी पत्ता नहीं खोला है। शिप्रा, बिल्कुल रजनीश, क्या लगता है कितने दिनों में ये साफ हो जाएगा? चलिए मैं आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे साथ अक्षरा सिंह के पिता जो है वो जुड़े हुए हैं, क्या कुछ उनका कहना है इस पर, उनसे ही जान लेते हैं। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जरा ये बताएं कि इस पर क्या कुछ बातचीत हुई है बीजेपी से आप लोगों की? जी नमस्कार। बातचीत अब जो भी हुई होगी वो अक्षरा को पता होगा, क्योंकि मैं कहीं और हूँ और अक्षरा वो बागेश्वर बाबा के पास आज उसका शो है, वो ऑन द वे है, उधर पहुंच रही है। मुझे विशेष ज्यादा जानकारी नहीं है। मुझे कुछ सूत्रों से या कुछ टीवी चैनल्स के माध्यम से चल रहा था कि, तो मैं भी थोड़ा उत्सुक हो गया एक बाप होने के नाते। तो विशेष करके मेरे ख्याल से लगता है अक्षरा बता पाएगी कि उसकी किन वैसे से बात विपिन जी, आप चाहते हैं कि अक्षरा सिंह चुनाव लड़े अगर उन्हें टिकट मिलता है तो? एक बाप चाहता है कि मेरा बच्चा सर्वोच्च शिखर पे बैठे, आगे जाए, नाम कमाए और साथ साथ बाप का भी नाम रोशन करे। हर बाप की ख्वाहिश होती है। चलिए विपिन जी से मेरा सवाल है, अक्षरा के पिता जुड़े हुए हैं। विपिन जी से मेरा सवाल है कि अगर अक्षरा सिंह को आसनसोल से टिकट मिल जाता है तो क्या आप तो पवन सिंह की तरह जो है मतलब फैसला नहीं ना बदल देंगे कि नहीं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि बिहार की बेटी अक्षरा सिंह है? क्या ऐसा अगर होता है तो? जी मैं व्यक्ति विशेष किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जब सर देश के सर्वोच्च शिखर पे बैठे गणमान्य लोग जब कुछ निर्णय लेते हैं तो मेरे ख्याल से लगता है मेरे से वो ज्यादा सोच और ज्यादा एक व्यापक नजर रख करके वो कुछ सोचते ही होंगे। तो मेरे ख्याल से जो गुणीजन है उनके आदेश का अवहेलना करना। देखिए विपिन जी एक और चीज विपिन जी, सवाल मेरा है कि जिस प्रकार से प्रशांत किशोर से आप लोगों की नजदीकियां बढ़ी थी और प्रशांत किशोर से जुड़ाव के बाद, जन स्वराज के बाद ऐसा लगा था कि आप लोगों का वो ट्रेलर है, उसके बाद नितिन गडकरी से मुलाकात होती है अक्षरा सिंह की, वहीं से चर्चा तेज होती है कि अक्षरा सिंह अब बीजेपी की नजदीक पहुंच गई है। और कल जिस प्रकार से सियासी समीकरण बिहार से लेकर बंगाल तक जो चर्चा का विषय बना रहा कि आसनसोल से पवन सिंह नहीं लड़ेंगे चुनाव, अक्षरा का नाम सामने आया है, क्या लग रहा है आज शाम तक फाइनल होने की उम्मीद है? आज कोई फोन कॉल आया है बीजेपी से? अब ईश्वर की अनुकंपा तो हर वक्त लोगों को जरूरत पड़ती ही रहती है। मुझे पर्सनल व्यक्ति विशेष मैंने बताया कि मुझे कोई कॉल वॉल नहीं आया, मैं किसी चैनल के माध्यम से देख रहा हूँ, वो न्यूज चल रहा है। अक्षरा के पास अगर आई होगी बातें, उनको कॉल्स आया होगा, तो ये मुझे नहीं पता, चूंकि अक्षरा भी बाबा बागेश्वर के धाम पे पहुंची है, वहां पे उनका कार्यक्रम है, तो अभी मेरी बात भी नहीं हो पाई है, इसलिए इस बारे में विशेष जानकारी साझा करना मैं उचित नहीं समझ रहा। देखिए नगमा के बाद भोजपुरी में अभिनेत्री का खाता नहीं खुला है। नगमा बिहार से बिलोंग नहीं करती हैं, लेकिन भोजपुरी में उन्होंने अभिनय किया है और वो राजनीति में भाग आजमाई है। उसके बाद अभिनेता तो कई चुने गए, रवि किशन हो, मनोज तिवारी हो, निरहुआ हो, लेकिन अभिनेत्री में कहा जा रहा है कि सबसे पहले खाता खोलेंगे अक्षरा सिंह। कितनी उम्मीद है और किस प्रकार से आप पीएम मोदी के काम को देखते हैं, बताइए। अभी ये तो आप लोगों का या दर्शकों का या हमारे जनता जनार्दन का प्यार है कि जिनके आशीर्वाद के बदौलत हम लोग चल भी रहे हैं। और जहां तक प्रधानमंत्री जी की बात आप करेंगे तो मैं आदरणीय शब्द लगाना भूल गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उनके कार्यकलाप से पूरी दुनिया वाकिफ है, इसमें मुझे अपनी तरफ से कोई टिप्पणी या राय रखने की जरूरत नहीं है। वो बड़े ही गुणी शख्सियत हैं और भारत के ज्यादातर लोग उनके कार्यकलाप से प्रभावित हैं, उनके जीवनी से, उनके आचरण से प्रभावित होते हैं और उनका एक विशेष स्थान है और वो उच्च पद पे भी आसीन है, तो गण्यमान्य है मेरे लिए भी, सबों के लिए मेरे ख्याल से। तो विपिन जी, बस यही सवाल यही था कि क्या ये कंफर्म माना जाए कि अक्षरा सिंह जो है वो चुनाव लड़ने वाली हैं, उनका मन है?
अब ये कंफर्म तो बड़े गणमान्य लोग इस बारे में विशेष बता सकते हैं, हम तो साधारण लोग हैं। अगर क्या आदेश हुआ, विपिन जी पत्ता खोल दीजिए, पिता है हर स्टेज पर आप नजर आते हैं अक्षरा के साथ। ऐसा हो नहीं सकता है कि अक्षरा जो है चुनाव लड़ना चाहेंगी और एक पिता को मालूम ना हो। ये तो बता दीजिए कि चुनाव लड़ना चाहती है कि नहीं। नहीं, चाहत सर, चाहत हर किसी की ख्वाहिश होती है, हर किसी को, किसको बड़ा होने का ख्वाहिश नहीं है। तो उसी तरीके से मैं भी एक साधारण शख्सियत हूँ, बिहार के रहने वालों, मेरी भी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, लेकिन वो ख्वाहिश कब फलीभूत हो इसका तो इंतजार करना पड़ेगा। और बड़े बड़े गण्यमान्य लोगों से मेरी बात नहीं हुई, अगर मेरी बात हुई तो मैं अभी बोल दिया होता आपके सामने। अक्षरा की बात हुई होगी तो अभी चूंकि वो दूसरी जगह है, मेरी उससे बात अभी नहीं हो पाई है, लेकिन ख्वाहिश तो हर कोई रखता है सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो रजनीश, देखिए जैसा कि हम इनके बयान को देखकर समझ पा रहे हैं, जो इन्होंने बातचीत के दरमियान बताया, तो कहीं ना कहीं अभी पत्ते खोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन सूत्र ये जरूर बता रहे हैं कि अक्षरा सिंह जो है वो चुनाव लड़ सकती हैं और लड़ेंगी तो आसनसोल सीट होगा। ये क्या कंफर्म है? तो चलिए, इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश।